हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के मैथ के अध्याय 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। इसके अध्याय 1.1 का बेसिक पढ़ा था और भी बहुत कुछ हमने पढ़ा था। यदि आप ये सब नहीं देखे हैं, यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर जाके हमारे चैनल को विजिट करें, एक दफ़ा ज़रूर जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू A कामा B सच डैश A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध कह रहा है। ये जो संबंध है ये न ही तो सममित है, न संक्रामक है और न ही स्वतुल्य है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। आइए सिद्ध कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले हम दे सकते हैं ये बिल्कुल आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, बिल्कुल कोई वो चीज़ नहीं है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, यह है सत्य नहीं है, क्योंकि यदि A बराबर 1/2 हो, A बराबर 1/2 हो, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 1/2 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। देन वी विल गेट 1/2 लेस देन ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, जो कि बिल्कुल असंभव है। स्पष्ट है दोस्तों। देखिए, यदि हम 1/2 का वर्क करते हैं तो 1/2 से क्या होगा, 1/2 का वर्क करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/2 जो है 1/4 से क्या है, बड़ा है। इस केस में 1/2 बड़ा है, यानी कि जो ये संबंध दिखा रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हमारा रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन है A कामा B सच डैश A, और ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें सर्टिफाइड करना है। यदि इस चीज़ को सर्टिफाइड किया है तो ये स्वतुल्य, यदि ये करा है तो सुनाइए। ठीक है, तो प्रकार कहेंगे कि सब बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहाँ पे हम B नहीं रखें क्योंकि हम स्वतुल्य को फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ऐसा है तो हम ये कैसे हैं, तुल्य के लिए होता है, के लिए जो होता है A का A, ठीक है, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R। ठीक है, स्वतुल्य के लिए होता है जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, सममित के लिए देखेंगे। ठीक है, के पढ़ी दिक्कत हमारे टेलीग्राम से जुड़े और पे आप भी क्वेश्चन का तैयार कर। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, बस आप एक बार पूछ के तो देखें, मौका दें हमें। देखिए, सममित के लिए क्या होता है, यदि सममित के लिए क्या होता है, यदि
ए कामा बी, ध्यान से देखिएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए ए कामा एक सेकेंड समित के लिए क्या होता है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, इस यदि सेटिस्फाई कर रहा है, संबंध जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तब तो हम कहेंगे क्या सम्मित है। हालांकि हमें सिद्ध करना है कि सम्मित नहीं है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया 1 कामा बिलोंग टू आर, ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 1 कामा 2 को हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ पे रख के, यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में रख के, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करना चाहेंगे कि ये सम्मित है अथवा नहीं है। आइए देखते हैं। तो 1 कामा 2 तो हमने क्या कहा, हमने कहा है कि हम मान लेते हैं कि ये जो 1 कामा 2 है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। आइए हम इसके लिए चेक करते हैं कि सच में बिलोंग्स टू आर है, अर्थात इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं, आइए 2 का वर्क करेंगे एंड 1 जो है लेस देन 4, जो कि बिल्कुल सत्य है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लें सत्य है, बिल्कुल लिखिए, ऐसा ही लिखना है, इसी फ्लो में लिखना है एग्ज़ाम में भी, ठीक है, डोंट वरी। एंड यहाँ हम देखेंगे अब यदि 1 कामा 2 जो है बिलोंग्स टू आर है, किसके अकॉर्डिंग, ये सम्मित के अकॉर्डिंग कि 1 कामा बी कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए कामा बी भी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 लेस देन इक्वल टू कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1, क्या 2 1 से छोटा है? बिल्कुल गलत, नहीं है। तो हम कहेंगे असत्य है, अर्थात ये जो रिलेशन है ये सम्मित को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसी का एक पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, जिसको हम संक्रामक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए संक्रामक हम सॉल्व करते हैं। संक्रामक के में क्या होता है, इसको हम डिफरेंट टाइप से समझेंगे, ठीक है। देखिए हम सवाल लगा नहीं रहे हैं, एक सवाल, ये मत सोचिए कि एक सवाल कितना टाइम लग रहा है, नहीं, एक सवाल लगाते समय हम लोगों ने 4 सवाल को ये सम्मान कर चलिए कि हम 4 सवाल के बराबर की बातें जो हैं एक ही सवाल में सीख जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल है ना हमारे लिए। देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है
यदि A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, तथा B, C भी बिलोंग्स टू R हो, तो A, C जो है, ध्यान से देखिएगा, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे ये जो संबंध है संक्रामक संबंध है। आइए देखते हैं क्या ये सच में संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए, माना 3, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1.5 बिलोंग्स टू R, ठीक। और तब हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3, 1.5, अंडरस्टैंड। तो हमें मिल रहा है किसमें, रिलेशन R में, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि ये है A, B सच जो A है क्या है B², क्या इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। और यदि सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है संक्रामक संबंध है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम 3 और 2 को लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3 इक्वल टू 4, जो कि सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लिए, किसके लिए, 2, 1.15 के लिए देखते हैं, तो क्या है, x सेकेंड, देखिए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.25, जो कि क्या है, सत्य है। अब हम देखते हैं कि क्या 3 इस चीज़ को सेटिस्फाइड करता है क्या, 1 सेकेंड, इसको 1.5 को, ये वाला देखिए, इसको क्या सेटिस्फाइड करता है क्या, ये चीज़ संबंध। आइए देखते हैं, इसका स्क्वायर करो, तो इसको स्क्वायर करने के बाद से हम पाते हैं 3 जो है 2.25, जो कि असत्य है। अब हम सिंपली, हम क्या कोई पूरे दुनिया के लोग कह सकते हैं कि ये जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। और इस क्वेश्चन को और बेटर बनाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध समतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध नहीं है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है सीधे हमारे कॉपी के इस टॉप लाइन को देखेगा, समझ जाएगा कि हाँ ये जो लड़का है
इसे सिद्ध करके ही इसे लिखा है। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाएं। ठीक है, और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू।